सैलरी आती है लेकिन लगता है पैसा गया। रेंट, बिल, राशन सब देते देते पैसा खत्म हो जाता है। ऊपर से जब यूट्यूब खोलो तो सब ज्ञान दे रहे होते हैं। 20% इन्वेस्ट, 30% एंजॉय, सैलरी के 50% में घर चला लो। 30-40 हजार कमाने वाला ये काम कैसे करे? 15-20 हजार में घर कैसे चलेगा? आज मैं आपको 3 स्टेप का प्लान बताऊंगा जो आपको धीरे धीरे स्ट्रेस और टेंशन से फ्री करेगा, आपके घर और काम को सिक्योर रखते हुए फिर आपको 1 करोड़ की तरफ बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगा। क्योंकि जॉब जाने का डर सिर्फ पैसों का नहीं होता, इज्जत का भी होता है। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1, स्ट्रेस कम और इज्जत ज्यादा वाला फंड। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। महीने के एंड में पैसे नहीं बचते और जॉब जाने का डर हमेशा लगा रहता है। और ये सच्चाई है कि आज ये 80 से 85% घरों के यही हालत है। जब सैलरी 30-35 हजार हो तो महीने के एंड में 5 हजार बचाना भी मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमें ये साइकिल बंद करना होगा। अब बात है कैसे? मान लो आपका महीने का खर्च है 25 हजार और सैलरी आती है 28 हजार। भगवान न करे अगर कल जॉब चली जाए तो नया काम मिलने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 3-4 महीने। तो बस रूल बहुत सिंपल है, 25 हजार 4 महीने के लिए 1 लाख रुपया। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। लेकिन फिर बात वही है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? चोरी करें, डाका डालें, क्या करें? तो देखो बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। आप जो राशन लेते हो ना अपना, वो दुकान में उधारी बंद करो। सबसे पहले उधारी के चक्कर में दुकानदार खुले हुए सामान को महंगा कर देता है और आपको ये पता भी नहीं चलता। इसलिए सामान कैश में खरीदो या ऑनलाइन कंपेयर कर लो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, इन सब में ढूंढो, जहाँ सस्ता मिले वहाँ से सामान खरीदो। बस यहीं से आप महीने के 2000 रुपये कम से कम आसानी से बचा लोगे। नहीं बचे तो कमेंट करके मुझे बताना। और दूसरा, एक कड़वा सच, हर हफ्ते 10 दिन में चिकन, मटन, हर तीसरे दिन बाहर का खाना, इसको बंद नहीं करना है, बस थोड़ा लिमिट में करना है। महीने में 1 या 2 बार बस। इससे आप 1 से 2000 रुपये आसानी से बचा सकते हो। 2 महीने के बाद आप खुद रियलाइज़ करो कि पैसा जाता कहाँ था। फिर भी अगर नहीं समझे तो कुछ दिन के लिए अपने खर्चों को लिखो। जो भी फालतू का खर्च दिखे उसको बाहर करो। और ये करके आप लगभग 1,000 रुपये बचा ही सकते हो। तो अब टोटल होता है 4 से 5 हजार रुपये महीना। इस पैसे को हाथ में बिल्कुल मत रखो, इसको कहीं किसी बैंक में आरडी कर दो। टारगेट रहे कि मुझे 1 लाख रुपए जमा करने हैं। सच बताऊं, जब ये पैसा 70-80 हजार रुपया हो जाएगा ना, तब जॉब का डर वहीं पे खत्म हो जाएगा। और अगर 1 लाख हो जाए तो उसे 25-25 हजार के 4 एफडी में डाल दो, ताकि जब जरूरत पड़े तो पूरा पैसा ना तोड़ना पड़े। जितना जरूरी हो उतना ही तोड़े और बाकी पैसा हमारा सेफ रहेगा। यहीं से स्ट्रेस कम होने लगेगा। और अब आते हैं स्टेप नंबर 2, सुरक्षा। मान लीजिए घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए, उस वक्त पैसा ना गिनना पड़े, सीधा जो बेस्ट हॉस्पिटल हो वहाँ जाएं और हमें पैसे भी ना देना पड़े। ये पॉसिबल होता है हेल्थ इंश्योरेंस से। वैसे ही भगवान न करे, मान लो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यहाँ पे आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए सीधा जिस बैंक में आपने एफडी आरडी खुलवाया है वहाँ जाइए, उन्हें बोलिए मुझे 1 हेल्थ इंश्योरेंस और 1 टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, दोनों अलग अलग। अब यहाँ आपके पास बैंक का कोई एजेंट आएगा, वो आपको कई सारे प्लान बताएगा। आपको बस यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी मिक्स प्लान, एक के साथ एक फ्री वाला प्लान, सीधा मुंह पर मना कर देना उसको। क्यों, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बस इतना ध्यान रखो, आपको 2 ही इंश्योरेंस लेना है, 1 हेल्थ और 1 टर्म लाइफ। मिक्स वाला प्लान बिल्कुल नहीं, एक के साथ एक फ्री वाला प्लान बिल्कुल नहीं। और हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 5 लाख का, टर्म लाइफ इंश्योरेंस 20 से 50 लाख रुपए का। इससे ज़्यादा ले सकते हो, अच्छी बात है, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों का जो भी प्रीमियम बनता है ना, वो आप जो महीने के 4-5 हजार रुपये बचाते हो उसी में से पे करना है। उसमें से लगभग 3,000 रुपये आपका यहीं चला जाएगा। और ये करने के बाद आपकी आधी बची हुई टेंशन भी यहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब सिचुएशन बहुत क्लियर है, जॉब चली जाए कोई बात नहीं, आप दूसरी ढूंढ लोगे, तब तक के लिए पैसा आपका एफडी में पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस है ना, परिवार को देख लेगा, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ो। और अब आता है स्टेप नंबर 3, समृद्धि, संपन्नता, धन की तरफ। 4 से 5 रुपये मंथली हमारा सेविंग होता था, 3,000 के आसपास तो चला गया हमारे इंश्योरेंस में। अब बचे होंगे लगभग 1,500 से 2,000। यही पैसा अब आपको SIP में इन्वेस्ट करना है। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल, हर साल इस इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10% बढ़ाते रहना है। जैसे इस साल आपने दिया 2,000 रुपये, अगले साल 2,200 रुपया, उसके अगले साल 2,500 रुपया, और ऐसे करते करते SIP आपका बढ़ेगा। इस SIP को जो आज के डेट में आप 1,500 का कर रहे हो, उसे हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा 500 रुपये का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, जो हिस्टोरिकली 12% के आसपास रिटर्न दे ही देता है, उसमें डालेंगे 5 से 10 साल के लिए। जरूरत पड़ी तो निकालेंगे, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे। दूसरा आता है 500 रुपये का 10 से 15 साल के लिए मिड कैप फंड में। ये भी हिस्टोरिकली लगभग 14 से 16% का इंटरेस्ट दे देता है, 14% मान के चलते हैं। जरूरत पड़ी तो निकालेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो रहने देंगे, कंटिन्यू करेंगे उसके। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म के लिए 25 से 30 साल तक स्मॉल कैप फंड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे।
यहाँ लगभग 16 से 17% का इंटरेस्ट मिल ही जाता है हिस्टोरिकली अगर देखें। फिर भी ऐसा करते हुए अगर आप डिसिप्लिन के साथ चलते रहे 30 साल से पहले ही 1 करोड़ से ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा और ये पॉसिबल हो सकता है। अगर आप आज सिर्फ ये 3 चीज़ें सही ऑर्डर में कर लोगे ना, तो चाहे सैलरी कम भी हो, जिंदगी कभी दोबारा चीप फील नहीं करवाएगी। देखिए, ये पूरा प्लान कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने आपको वही बताया है जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और फिर उन्हें ठीक किया है। मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि कल सुबह आप उठोगे तो एकदम बिल्कुल करोड़पति बन के उठोगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, पहले स्ट्रेस कम होगा, फिर घर सिक्योर होगा, फिर धीरे धीरे पैसा ग्रो करेगा और आप अमीर बनोगे। ये याद रखने के लिए सिर्फ 3 बातें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले इज्जत वाला फंड, मजबूरी से बचने के लिए, फिर इंश्योरेंस, घर और परिवार की सुरक्षा के लिए, और आखिरी में इन्वेस्टमेंट, ये फ्यूचर बनाने के लिए, आपके पेंशन के लिए, रिटायरमेंट फंड के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको 30-35 हज़ार की सैलरी पे कहता है कि 50%, 30%, 20%, 10, 50, 40 वाला कोई फॉर्मूला लगा लो, मत करो। अभी ये गलती है। जब सैलरी बढ़ जाएगी तब बेशक कर लेना। अगर ये ऑर्डर गलत हुआ तो पैसा बर्बाद हो सकता है। तो मेरा नाम है अश्विनी, और ये वीडियो अगर आपकी थोड़ी सी भी टेंशन कम कर पाया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ ज्ञान नहीं देते, रास्ता बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।